हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं पॉलिटी के दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सीयूटी एग्जाम 2025 के लिए। वो सारे क्वेश्चन जो आपके 12th बेस सिलेबस पे हैं, या क्वेश्चन बार बार सीयूटी में पूछे जाते हैं, या फिर वो क्वेश्चन जो आपके मतलब कि चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन बन सकते हैं सीयूटी एग्जाम में। अभी चैप्टर नंबर 4 पे है पॉलिटी के, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। चैप्टर का नाम है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। इससे जो भी एमसीक्यू बनते हैं, ये बुक भी आती है हमारे किरण पब्लिकेशन की, आप कवर पेज देख पा रहे होंगे, इसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, SAFTA बोलते हैं जिसको, हैज़ नॉट बीन ए सक्सेस बिकॉज ऑफ, हैज़ नॉट बीन ए सक्सेस बिकॉज ऑफ। तो इसका राइट आंसर होगा बिकॉज ऑफ नैरो एक्सपोर्ट बेस ऑफ कंट्रीज एंड पॉलिटिकल हर्डल्स। ठीक है, दोनों इसमें रुकावट थी। नैरो एक्सपोर्ट बेस ऑफ कंट्री एंड पॉलिटिकल हर्डल्स। ऑप्शन 1 एंड 3 आएगा, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द NPT एंड CTBT। दो स्टेटमेंट दी हैं और आपको बताना है कौन सी करेक्ट है। इंडिया हैज़ नाइदर साइंड द NPT नोर रेटिफाइड इट। ठीक है जी। इंडिया हैज़ साइंड द CBT बट नॉट येट रेटिफाइड, दूसरा गलत है दोस्तों, पहला ठीक है। ठीक है, इंडिया हैज़ नाइदर साइंड द NPT नोर रेटिफाइड, ये ठीक है, ये गलत है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया हैज़ कल्पनी एंड सुस्ता टेरिशियल डिस्प्यूट विद। ठीक है, ये किसके साथ थे? ये थे विद नेपाल, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द वेजनर अरेंजमेंट सिक्स टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन द एक्सपोर्ट ऑफ। इसका राइट आंसर होगा इन द एक्सपोर्ट ऑफ मिलिट्री एयरक्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 13, 13 पे इसलिए दोस्तों डायरेक्टली क्योंकि वही क्वेश्चन हम करते हैं प्रैक्टिस जो आ सकते हैं, इलॉजिकल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से लेना देना नहीं है कुछ भी। ठीक है, वो क्वेश्चन हम टाइम पास नहीं करेंगे, वो क्वेश्चन करेंगे जो पूछे जाते हैं, रिपीट हुए, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए हम डायरेक्ट। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। विद रेफरेंस टू द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। India is not a full member of FATF, but it is has partial membership status of its organization। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इंडिया इज ए फुल मेंबर ऑफ FATF सिंस 2010, तो पहली गलत है। ऑल परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एक्सेप्ट चाइना आर मेंबर्स ऑफ FATF। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, और ऑल परमानेंट मेंबर ऑफ काउंसिल इंक्लूडिंग चाइना। ठीक है, और ये कहता है एक्सेप्ट चाइना, ये भी गलत है, तो आप कहेंगे ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट कोऑपरेशन इन ट्रेड पॉलिटिक्स एंड कल्चर। ठीक है जी। एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर SCO इज लोकेटेड इन बीजिंग, ये गलत है, ये क्या है? गलत है। ठीक है, एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ SCO इज लोकेटेड इन, कहाँ पे दोस्तों? ताशकंद में। ठीक है, ये गलत है, इसलिए कौन सा ठीक है? ओनली वन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। कौन सी फॉल्स है आपको ये बतानी है। द नॉन अलाइनमेंट अलाउड इंडिया टू गेन असिस्टेंट बोथ द USA एंड द USSR। ठीक है, इंडिया रिलेशनशिप विद हर नाइबर्स हैज़ बीन स्ट्रेंड फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, द कोल्ड वॉर हैज़ अफेक्टेड द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, द ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ फ्रेंडशिप इन 1971 वॉज द रिजल्ट ऑफ इंडियाज क्लोजनेस टू द USA। तो दोस्तों ये गलत है, कौन सी गलत है? ये वाली, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। द गोल ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन द पीरियड 1950 टू 1964। तो ये आएगा, पहले का आएगा पर
परस्यूरेशन ऑफ द टेरिटरी इंटीग्रिटी सोवरेनिटी एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, गोल क्या था, ये था। अब देखो दूसरे का पंचशील, पंचशील का दूसरे क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा 5 प्रिंसिपल ऑफ द पीसफुल को एग्जिस्टेंस। पंचशील क्या था, ये था। बंडंग कॉन्फ्रेंस तीसरे का आएगा, फिर चौथा लीड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द NAM। और दलाई लामा तिबेतियन स्पिरिचुअल लीडर हु क्रॉस ओवर इंडिया। एक भी पता था आप आंसर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाते हैं। जैसे पहले से ही सारे क्वेश्चन एलिमिनेट हो गए थे, क्योंकि पहले का मुझे पता था दूसरा है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, नेहरू रिगार्ड्स कंडक्ट ऑफ फॉरेन रिलेशंस एज द इसेंशियल इंडिकेटर ऑफ इंडिपेंडेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस। ठीक है, कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। इंडिया डिसाइडेड टू कंडक्ट इट्स फॉरेन रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू द sovereignty ऑफ अदर नेशन। ठीक है, इंडिया ऑलवेज एडवोकेटेड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, मेड एफर्ट्स टू रिड्यूस द कोल्ड वॉर टेंशंस एंड कंट्रीब्यूटेड ह्यूमन रिसोर्सेज टू द UN पीस कीपिंग ऑपरेशंस। ठीक है, दोनों के दोनों करेक्ट है अपने आप में। ऑप्शन बोथ 1 and 2, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। ठीक है, इन कंटेक्स्ट ऑफ द इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू आपको बताना है। इंडिया एडवोकेट नो फर्स्ट यूज ऑफ द रिट्रेट्स इंडियाज कमिटमेंट टू ग्लोबल वर्टिफिलेबल ऑन द नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट लोडिंग टू द न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड। ठीक है, तो ये दोस्तों याद करना आपको, ये ठीक है। सेकंड, पंडित नेहरू always promoted since the technology to build a modern India, that is the initiated nuclear program in the late 1940 under the guidance of the Homi J. Bhabha। ठीक है। 3, India was against nuclear weapon, hence pleaded many nuclear disarmament। ठीक है, डिसआर्मामेंट विद द सुपर पावर्स। तो सारी की सारी स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, इसमें ध्यान रखेंगे ट्रू है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग या विच ऑफ द पॉइंट इज ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ द कंसेंसस इन फॉरेन पॉलिसी मैटर्स। ठीक है, आपको बताना है कौन सा पॉइंट ट्रू है। पहला, पंडित नेहरू प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द आर्किटेक्चर ऑफ सेटिंग द नेशनल एजेंडा फॉर फॉरेन पॉलिसी। ठीक है जी। बोथ हैज ए प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर प्लेड प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन द फॉर्मुलेशन एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम 1946 टू 1964। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है, दोनों बोथ 1 and 2, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चाइनीज इन्वेशन 1962। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट आपको ये बताना है। सीरियस कॉन्फ्लिक्ट अरोज व्हेन चाइना annexed तिब्बत इन 1950 and removed a historical buffer between two nations, and India did not oppose this openly। ठीक है जी। इंडिया grew uneasy when China began to suppress Tibetan culture। ठीक है। Another border dispute arose China claimed अक्साई चीन। ठीक है, अक्साई चीन बोलते थे जिसे एरिया एंड NEFA मच ऑफ द स्टेट इन अरुणाचल प्रदेश विद इन द इंडियन टेरिटरी। ये भी ठीक है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियाज वॉर विद पाकिस्तान। पहला है, ए सीरियस आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कंट्रीज बिगेन इन 1965 विद द इनिशिएटिव ऑफ पाकिस्तान ओवर कश्मीर पार्टीशन। ठीक है जी। सेकेंड, इन 1966 द हॉस्टिलिटीज केम टू एन एंड विद द UN इंटरवेंशन एंड द ताशकंद एग्रीमेंट साइंड
बिटवीन इंडिया प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री एंड पाकिस्तान जनरल अयूब खान। ठीक है, ये भी दोस्तों ठीक है, दोनों ठीक है अपने आप में। इन कॉन्टेक्स्ट विद द वॉर विद पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में दोनों ठीक है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बांग्लादेश वॉर ऑफ 1971। पहला, इन 1970 पाकिस्तान फेस्ड इट्स बिगेस्ट क्राइसिस इन द वे ऑफ और स्प्लिट verdict that is Zulfikar Ali Bhutto's party emerged with winner in West Pakistan while Awami League led by Sheikh Mujibur Rahman swept through East Pakistan। ये ठीक है, ये ठीक है। सेकेंड, द बंगाली पॉपुलेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान हैड वोटेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान विच वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू वेस्ट पाकिस्तान रूलर। ये भी ठीक है। In 1971, Pakistan Army arrested Sheikh Mujib and unleashed a region of terror on East Pakistan. This started people's struggle to liberate Bangladesh from Pakistan। तो ये सारी की सारी बांग्लादेश वॉर कॉन्टेक्स्ट में 1971 में सारी की सारी क्या ट्रू हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच कॉन्टेक्स्ट India started participating in the world affairs as an independent nation state। ठीक है, इन विच कॉन्टेक्स्ट, तो ड्यू टू ध्यान रखेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट लेफ्ट द लीगेसी ऑफ मैनी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। ठीक है, प्रायोरिटी टू द पॉवर्टी एलिविएशन। ठीक है, प्रेशर्स क्रिएशन बाय द पार्टीशन। ये भी ठीक है। सारे के सारे इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है, ट्रू है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। बैंडंग कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन द ईयर। ठीक है, तो ये हुआ था दोस्तों, ध्यान रखेंगे कब, 1955। 1955 ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, अरेंज इन द फॉलोइंग इवेंट इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस फ्रॉम अर्लियर टू द लेटेस्ट। अर्लियर टू द, पहले से लेके अभी लेटेस्ट तक आपको अरेंज करना है। तो ध्यान रखेंगे इसका क्या आएगा दोस्तों, ये इवेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है अर्लीस्ट से लेके लेटेस्ट तक आपको अरेंज करना है। पहला आएगा देखो पंचशील 1954। ठीक है, द पंचशील डिक्लेरेशन 1954। उसके बाद आएगा ताशकंद एग्रीमेंट, ये हुआ था 1966 में। पहले चौथा फिर तीसरा, पहले चौथा आएगा फिर तीसरा। ठीक है, 1954, 1966। 20 ईयर ट्रीटी, 20 ईयर ट्रीटी दोस्तों, पीस एंड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड द सोवियत यूनियन, ये 1971। और ये फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड बाय इंडिया, ये किया था 1974। ठीक है, तो कौन सा हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज रिलेटेड टू द प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये आर्टिकल है, ध्यान रखेंगे आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, विच अमंग द फॉलोइंग वर द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग वर द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटेक्ट टेरिटरी इंटीग्रिटी। ठीक है, प्रोटेक्ट टेरिटरी इंटीग्रिटी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, सॉरी दोस्तों, इसका ये ध्यान से देखोगे तो ये भी है इसका। ठीक है, 3 मेजर थे, ऑब्जेक्टिव थे नेहरू फॉरेन पॉलिसी के। प्रिजर्व द हार्ड, ये भी आएगा। सोवरेनिटी और प्रमोट द रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी आएगा। ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जल्दबाजी में गलत नहीं करना, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। ड्यूरिंग द कोल्ड वार पीरियड द नाटो एंड द वॉरसो पैक्ट केम इनटू एग्जिस्ट। ठीक है, इंडिया
एडवोकेटेड नॉन अलाइनमेंट हैज़ द आइडियल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच, ठीक है। इंडिया प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द यूएसएसआर इन्वेशन ऑफ हंगरी इन 1956, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है दोस्तों। और ये ब्रिटेन अटैक्ड इजिप्ट एंड ओवर द स्यूज कैनल इश्यू इन 1956, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट बताना आपको। नेहरू हैड बिन आर्डेंट एडवोकेट ऑफ एशियन यूनिटी, ठीक है जी। इंडिया कॉन्वेंट द एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस इन 1947 आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस, दोस्तों ये गलत है, ठीक है, ये क्या है, गलत है, ध्यान रखेंगे। स्टेटमेंट 2 क्या है, गलत है, यही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 30, कंसीडर द फॉलोइंग। द एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन द इंडोनेशिया सिटी बैंड बैंडंग इन 1955, ठीक है। द कॉन्फ्रेंस मार्क द जेनिथ ऑफ इंडियाज इंगेजमेंट विद द न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस, ये भी करेक्ट है दोस्तों, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोनों करेक्ट हो, और आर क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, द पंचशील एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन नेहरू एंड ल्यू शोकी, ल्यू शोकी, ये गलत है दोस्तों पहला, ठीक है। सेकेंड, इट वॉज ए स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ये ठीक है। दूसरा ठीक है, देखो उस टाइम ल्यू शोकी, ये गलत है, प्राइम मिनिस्टर गलत किया हुआ है, ठीक है, इसलिए गलत है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 32, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन अमंग द प्रिंसिपल ऑफ द पंचशील एग्रीमेंट। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन, इनमें से कोई एक नहीं है अमंग द प्रिंसिपल ऑफ द पंचशील एग्रीमेंट। पहला, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटरियल इंटीग्रिटी एंड द सोवरेनिटी, ठीक है। दूसरा, टू लीडर्स वुड वर्क टुवर्ड्स इंप्रूविंग बाइलेटरल रिलेशन, दोस्तों गलत है, ठीक है, बाइलेटरल रिलेशन इसकी बात नहीं थी इसमें। थर्ड, इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ये सारे हैं लेकिन सेकंड गलत है। क्वेश्चन नंबर 33, कंसीडर द फॉलोइंग। द प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बिगेन सोन आफ्टर द चाइना वॉर, ठीक है जी, ठीक है, ये अपने आप में ट्रू है। मणिपुर एंड त्रिपुरा वर गारंटीड स्टेटहुड इमीडिएटली आफ्टर द वॉर, ये गलत है, ठीक है। तो ए ट्रू है, आर फॉल्स है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिलेशन बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर कश्मीर इशू एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। पहला, बोथ द गवर्नमेंट वर्क टुगेदर रिस्टोर द वुमेन एबडक्टेड ड्यूरिंग द पार्टीशन, ठीक है। लॉन्ग टर्म वाटर डिस्प्यूट वॉज सोल्व थ्रू द मेडिएशन ऑफ द यूएस एंड द यूरोपियन यूनियन, दोस्तों ये गलत है, ठीक है। दूसरा क्या है, गलत है, पहला ठीक है, ठीक है, आपको बताना था इनकरेक्ट। बाकी नेहरू एंड जनरल अयूब खान साइन द इंडिया पाकिस्तान वाटर ट्रीटी, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965 एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। जवाहरलाल नेहरू वॉज द इंडिया प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग दिस पीरियड, दोस्तों पहले ही गलत हो गया, ठीक है, पहले क्या हो गया, गलत हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, यही पूछा था इसने, कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है। उस टाइम दोस्तों कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री थे, ठीक है, ये पहले ही गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 36, हॉस्टिलिटीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान केम टू एंड
विद द साइनिंग ऑफ द, ठीक है, विद द साइनिंग ऑफ द, तो किसने किए थे साइन? ताशकंद एग्रीमेंट से के बाद, ठीक है। क्या होता है दोस्तों? ताशकंद एग्रीमेंट, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। इंडिया रिलेटेड टू द पाकिस्तान अटैक, इंडिया रिटालिएटेड द पाकिस्तान अटैक फ्रॉम बोथ वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न पॉइंट, ठीक है, ईस्टर्न फ्रंट, ठीक है। इंडिया आर्मी हैड सराउंडेड ढाका फ्रॉम 3 साइड्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी हैड टू सरेंडर, दोस्तों ये भी ठीक है। विदाउट द सपोर्ट ऑफ लोकल इंडियन आर्मी मेड रैपिड प्रोग्रेस इन ईस्ट पाकिस्तान, ये गलत है, ठीक है। द शिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो ऑन 3 जुलाई 1972, ये भी ठीक है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेहरू सपोर्टेड द न्यूक्लियर वेपन, तो पहला दोस्तों क्या है? गलत है। नेहरू क्या थे? अगेंस्ट थे न्यूक्लियर फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन के। नेहरू हैड ऑलवेज पुट हिज फेथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रैपिडली बिल्डिंग मॉडर्न इंडिया, ठीक है, ये सेकंड ठीक है, पहला गलत है। सेकंड ठीक है, पहला गलत है, इसलिए ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कम्युनिस्ट चाइना कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन अक्टूबर 1964, ये ठीक है दोस्तों, इनकरेक्ट बताना है। द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ट्राइड टू इम्पोज द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी ऑन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया सपोर्टेड द एनपीटी, दोस्तों ये गलत है, तीसरा गलत है। इंडिया डिड नॉट साइन एनपीटी, ये ठीक है, ये गलत है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इंडिया, इनकरेक्ट बताना आपको। इंडिया साइंड द कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी CTBT, दोस्तों पहले ही गलत हो गया, ठीक है। इंडिया ने क्या किया था? अपोज किया था, ऑप्शन पहले ही गलत हो गया, इसलिए कहेंगे ऑप्शन हमें बताना है। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट क्या है? इनकरेक्ट है। बाकी ठीक है, सारे पढ़ सकते हो। इंडिया कंडक्टेड सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट इन 19, ठीक है, 1998 द इंटरनेशनल कम्युनिटी इम्पोज द सेक्शन सेंसन बट लेटर वेव ऑफ, ठीक है। इंडिया न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑफ द क्रेडिबल मिनिमम न्यूक्लियर डिफरेंसेस डिटरेंस प्रोसेस नो फर्स्ट यूज, सारे ठीक है, सेकंड गलत है, फर्स्ट गलत है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, यही पूछा था कौन सा गलत है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप लगातार इसको देखते आ रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर नए स्टूडेंट हो आप ये भी देखिए, इससे पहले बहुत सारे हम पूरा हिस्ट्री कवर कर चुके हैं, जितने MCQ बनते थे, उसके अलावा पॉलिटी के भी अभी ये 4 चैप्टर, इससे पहले 3 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। थैंक यू, बाय बाय।